और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th की, और इस समय हम पढ़ रहे हैं मैथ्स की ट्रेनिंग क्लास। और ट्रेनिंग क्लास इसके पहले आपकी जो भी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो वो क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर्म आने के पहले जो बच्चे पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और बाकी लोग फॉर्म भरने के बाद तो वैसे भी भीड़ बहुत ही ज़्यादा आ जाएगी। तो चलो फिर हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हो बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो कल की ट्रेनिंग क्लास का जो होमवर्क था, है ना, होमवर्क का आंसर काफ़ी सारे बच्चों ने सही दिया, लेकिन मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि जो भी रेगुलर क्लास आपकी 30 जून तक जो भी बच्चा रेगुलर क्लास लेगा उसके लिए जो अपना सूरवीर पेड बैच आएगा, ठीक है ना, सूरवीर पेड बैच। तो सूरवीर पेड बैच में, ठीक है, पेड बैच जिसकी कॉस्ट है 299, ठीक है, उसकी कॉस्ट है ₹299, और इसमें आपको मिलेगा मैथ्स, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, ठीक है, चारों सब्जेक्ट की आपको क्लासेस मिलेंगी यहाँ पर। साथ ही साथ आपको मिलेंगे स्टडी नोट्स। तो ये कॉस्ट रहेगी, लेकिन ये लॉन्च होगा आपका 30 जून के बाद। 30 जून के पहले जितने भी बच्चे मैथ्स या जो भी क्लास, जो भी ट्रेनिंग क्लास चल रही है, इन ट्रेनिंग क्लास को डेली अटेंड करेंगे, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उनका लाइव चैट में और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में होमवर्क का आंसर देखें, उन बच्चों के लिए ये बैच बिल्कुल और बिल्कुल फ्री होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए सिलेक्शन, तो सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जितनी मेहनत मैं करूँगा उतनी ही मेहनत आपसे भी करवाना चाहूँगा। तो अगर आप मेहनत करने के इच्छुक हैं, अगर आप मेहनत करना चाहते हैं, अगर आप नवोदय में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप डेली की क्लास लीजिए 30 जून तक केवल। 30 जून के बाद जैसे ही पेड बैच वो क्रिएट होगा, सबसे पहले आपको जोड़ा जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद जो बच्चे आएंगे उनके लिए कॉस्ट 299 रुपीज़ होगी फुल कोर्स की, ठीक है। तो चलो फिर, वैसे भी इसकी कॉस्ट कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें फ्री प्रोवाइड की जाएंगी कि आपके ये भी पैसे बच जाएं। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो कल का जो होमवर्क था, ठीक है, कल का होमवर्क क्या था? कल का होमवर्क था कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है, ठीक है। उनका अंतर क्या है? उनका योगफल उनके अंतर से 28 अधिक है। तो संख्याएं क्या हैं? काफ़ी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया। अब इस होमवर्क का जो आंसर है ये भाई आपको तो मिलना चाहिए। पहले तो आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ, और उसके बाद फिर आपको बता दूंगा कि किन किन बच्चों ने सही जवाब दिया। तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कह रहा है कि दो संख्याएं मान लो कि वो ए और बी हैं, तो उनका जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है? 336। उनका गुणनफल कितना दिया गया? 336। फिर क्या कह रहा है? उनका योगफल, अच्छा, यानी इनका सम, ठीक, किसके बराबर है? उनका योगफल जो है उनके अंतर से 28 अधिक है, ठीक है भाई। इनके अंतर से क्या है? अंतर मतलब डिफरेंस से 28 अधिक है। तो लो भाई 28 अधिक कर दिया हमने, ठीक है। अधिक का मतलब क्या है? ज़्यादा है। बस इसी को सॉल्व कर देना है और हमें आंसर निकाल लेना है। कैसे हम सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा ये, हम इसको इधर ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी। ए को इधर लेके आओगे तो माइनस ए, बी इधर आएगा तो प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 28, ठीक है। यहाँ a प्लस में है और एक a माइनस में है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये a और ये कट जाएगा, सही है ना। तो हमारे पास बचेगा क्या? b और b। तो b और b को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 2b। तो 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? 28, सही है। इधर b देखो, b इज इक्वल टू हो जाएगा 28/2। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 14। b की वैल्यू कितनी आ गई? 14 आ गई। हमें क्या बताना था? b और a की वैल्यू बतानी है। चलो ठीक है भाई, तो उठा के यहीं पे वैल्यू रख दो इसकी, यहाँ पर b की वैल्यू रख दो, तो कितना हो जाएगा? a b था ना, तो a इंटू बी की जहाँ पर कितना रख लो? 14, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 336। बस यही चीज़ करना था हमें। अब हम यहाँ से a निकाल लेते हैं, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 336/14, ठीक। अब क्या करेंगे भाई? 14 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है।
14 2 जा 28, सही है, और 14 4 जा 46, ठीक है 56। तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 24। तो कितना हो गया हमारा 14 एंड 24। तो यानी ए हमारा कितना आ गया, ए हमारा आ गया 24 और बी हमारा कितना आ गया 14। तो इसका मतलब अगर हम ऑप्शन देखें इसमें तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा बी। तो बी ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, समझ में आ गया ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब देखते हैं भाई किनका किसका आंसर सही हुआ। तो यहाँ काफ़ी सारे बच्चों ने आंसर दिया था, तो उनमें से कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। उसमें से अगर आप कमेंट ये देख रहे हो तो यहाँ पर सौंदर्य सामान्य और उसके बाद अनिल यादव, फिर सक्षम बटोर, ठीक है, इन लोगों ने सही आंसर दिया। और पवन बिश्नोई ने तो पूरा का पूरा सॉल्यूशन ही दे दिया है। तो ये सॉल्यूशन देख सकते हो आप। तो भैया साहब सभी को बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन्स। और हर क्वेश्चन हर वीडियो में आप लोग हर क्लास में ऐसे ही अटेंडेंस लगाते रहिए, और उसके बाद जैसे ही आपका पेड बैच शुरू होगा वहाँ से आपको पेड बैच में ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आती है कि अगर आप की स्कूल में NCERT बुक चल रही है, आप क्लास 8 की पढ़ाई कर ही रहे हो, तो उसके लिए अपना एक दूसरा चैनल है पढ़ लिया, ठीक है। पढ़ लिया अपना एक दूसरा चैनल है और उसका नाम है पढ़ लिया। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, ऐसे लिखा हो पढ़ लिया ब्लू कलर में। तो उस पर आप क्लिक करोगे तो सीधा चले जाओगे उस चैनल पर। वहाँ पर सब्सक्राइब का बटन आएगा, सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर लेना। पूछोगे ये किस काम का है, तो यहाँ पर हम लोग क्लास 8 की NCERT मैथ्स, क्लास 8 की NCERT जैसे यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही वहाँ पर क्लास 8 की NCERT मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और आकर बता देना कि भाई सब्सक्राइब कर लिए हो, ठीक है। तो ये चीज़ें, चलो फिर हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो बच्चा लोग आज हमारा जो टॉपिक है वो है भाग की लंबी विधि पर आधारित प्रश्न, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड पर क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन देखो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन पहला दिया गया है 5 अंकों की वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो हमें वो संख्या बतानी है। हमारे पास ऑप्शन से A B C D दिए गए हैं जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो आप लोग भी आंसर देते रहिए। काफ़ी सारे बच्चों ने इस तरह के क्वेश्चन पढ़े भी होंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब कि 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर, हमें ये बताना है। तो अगर हम देखें तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है भाई, आप बताओ कि 5 अंकों की, यही बता दो कमेंट बॉक्स में। चलो सभी लोग, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो अगर हम देखें 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 1 2 3 4 5, यही तो हुआ। तो इसका मतलब जो 10,000 10,000 हुआ, ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमसे ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जो 476 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ठीक भाई, तो हमको ये जो संख्या दी गई ना 1 2 3 4 5, ठीक है, इसको क्या करो कि 476 से 476 से डिवाइड कर लो। कितने से, 476 से डिवाइड कर लो। देखो ये कितने टाइम में होगा, अगर आप ये देखोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि ये कितने टाइम में डिवाइड होगा। तो देखो 4 2 जा 8, मतलब ये 2 टाइम में होगा, 2 बार में। तो 6 2 जा 12 कैरी 1, 7 2 जा 14 1 15 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, सही है। अगला स्टेप तो हम माइनस का करते हैं, तो हम माइनस कर लेंगे। 10 - 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 8। 9 - 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि 48। यहाँ 9 - 9 तो हो ही गया। अब ये हमारा आया 0। अब हम किससे करेंगे, अब 1 टाइम में जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 476 1 जा 476, है ना, ये कर लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 10 - 6 करेंगे तो हो जाएगा 4। और यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 7 - 7 कितना हो जाएगा, ये 0। और यहाँ पर हो जाएगा 0। तो इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना बचा हमारा, 4 रिमाइंडर बच गया। अब सोचो अगली संख्या हमको चाहिए, ठीक है, इसके बाद की अगली संख्या हमको चाहिए जो कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो।
यही तो चाहिए ना। तो हमारा जो अभीष्ट संख्या होगी, देखो यानी जो एक्चुअल नंबर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा अभीष्ट संख्या। तो जितना भी आया होगा ना, जितना भी हमारा कोसेंट, जितना भी हमारा भागफल आया होगा, उसको एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब इसको 470 जिससे डिवाइड कराए हो ना, उसको भागफल के एक ज़्यादा, मतलब 21 है तो इसको किसे 22 से मल्टीप्लाई कर देना, बस उसका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया ना। तो मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। तो अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, तो इसका मतलब आ जाएगा 10 इधर बचा, तो ये हो जाएगा हमारा 10,472, 10,472 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो डी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई समझ में आया। केवल मल्टीप्लाई किया, केवल गुणा किया, गुणा करने पर आपको ईजिली से इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन जो होगा ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, चलो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, सेकंड क्वेश्चन दिया गया है 1000 में कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह योग 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, बहुत सीधी सी चीज़ है। तो जोड़ी जाने वाली संख्या पूछ रहा है भाई, ये कह रहा है कि 1000 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ठीक है, ताकि वह योग 45 से पूरी तरह क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। अब इसको अगर देखोगे तो आप चाहो तो ऑप्शन से लगा सकते हो, अगर ऑप्शन से नहीं लगाना है तो आप बेसिक चीज़ समझ लो पहले। तो हमको संख्या क्या दी गई 1000, तो हमको 1000 दिया गया और इसको 45 से विभाजित करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको 45 से डिवाइड करके देख लो। तो अगर 45 से डिवाइड करोगे तो 45 2 जा कितना हो जाएगा 90। अब यहाँ से करो, ये हो गया 0 और 10 - 9 हो गया 1, फिर ये हो गया 0। तो 45 2 जा कितना हो जाएगा हमारा, फिर हो जाएगा 90, फिर हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 10। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें अगर 10 ज़्यादा होता तो ये 45 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाता। समझ में आई बात। तो जो हमारा रिमाइंडर बचा है वही हमारा क्या हो जाएगा, मतलब ये जो बचेगा ये पूछ रहा है जोड़ी जाने वाली संख्या, यानी इसमें हम कौन सी संख्या जोड़ें। ठीक है ना। तो यानी कहने का मतलब ये है, देखो फिर से क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है 1000 में कौन सी ऐसी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि वह योग 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। अब ये संख्या तो हमारी कटी नहीं है ना, इसके आगे वाली जो संख्या होगी, अब यहाँ से कर लेते हैं 45 × 22 करके देख लो कितना आता है। अगर आप 45 × 22 करके देखोगे तो जो संख्या मिलेगी वो पूरी तरह से 45 से क्या होगी, विभाजित होगी। तो करके देख लो भाई, 45 × 22 करके देख लो कितना आता है। पहले ये हम चेक कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 चौक 8 और 1 9, फिर हो गया 2 पंचे 10, 2 चौक 8 1 9, ये हो गया। तो यहाँ हमारा ये हो गया 0, ये हो गया 9 और ये हो गया 9, मतलब कि 990 है ना। ये तो हमारा 10 कम हो गया। अगर इसमें 10 कम होता तो ये संख्या हमारी 45 से पूरी तरह विभाजित हो जाती 990। लेकिन हमको इसके आगे जाना है, क्या जोड़ना है। तो जब भी जोड़ने के लिए कहेगा तो इससे एक ज़्यादा से गुणा कर लो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 45 × 23 कर लो। ठीक है, जो शेषफल आया उससे एक ज़्यादा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 3 × 5 = 15, हासिल आए 1, 3 चौक 12, 1 13, ये हो गया। और यहाँ पर 2 पंचे 10 के शून्य, हासिल आए 1, 2 चौक 8 और 1 9, ये हो गया। सही है। तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये हो गया 3 और 9 हो गया 1 10। तो अब देख लो भाई 1000 के बाद कौन सी अगली संख्या है 1035। मतलब 1000 में कितना जोड़ो कि आ जाए 1035। तो भाई 1035 में से 1000 को माइनस कर लो और जो आएगा वही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है। जब पूछे क्या घटाया जाए, जब भी पूछेगा कि इसमें से क्या घटाया जाए तो जो शेषफल बचेगा वही घटा दोगे। और जब पूछे क्या जोड़ा जाए तो जितना हमारा भागफल आया होगा ना उसके एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करना, और जितना जो भी होगा जिसको भाग किया जा रहा है और जितना उन दोनों का गुणनफल आया है, ठीक है, उसको घटा दो तब आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर भी तो यहाँ एक जोड़ी जाने वाली संख्या अगर देखो तो ये भी चीज़ याद रख लेना कि थोड़ा आसान हो जाएगा काम। जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या, तो कौन सी संख्या हमारी जो जोड़ी जाएगी। तो जोड़ी जाने वाली संख्या अगर देखोगे यहाँ से तो ये और इन दोनों का अंतर तो कितना हो जाएगा हमारा, यानी भाजक माइनस शेष। ठीक है, भाजक डिविडेंड माइनस रिमाइंडर, भाजक माइनस
शेष। ये करोगे तो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये हमारा कितना आया है 45 यानी कि 45, और इसमें से हम क्या करेंगे 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तब भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा 35। देखो दोनों तरफ से हमारा आंसर 35। तो आपको जो भी मेथड इजी लगे आप उस मेथड से आप कर सकते हो। वैसे ये वाला ज़्यादा इजी है और छोटा भी है, तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 35, यानी कि डी ऑप्शन ए ऑप्शन जो होगा वो इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। बात आ गई समझ में। सेकंड क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो भाई बता दो, है ना। अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो दोबारा से देख लेना, वीडियो दोबारा से देख लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करने से पहले आप अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो बच्चे, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया गया वह सबसे छोटी संख्या जिसे 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित होता है, तो वो संख्या क्या होगी। आपके ऑप्शन से ए है 5, ऑप्शन बी है आपका कितना, ऑप्शन बी दिया गया है 4, ऑप्शन सी 7 या फिर ऑप्शन डी 2। ठीक है भाई, तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना। वह सबसे छोटी संख्या बतानी है ना, जिसमें 6709 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो ठीक भाई, कितने से 6709, ये हमें दिया गया 6709, कितना दिया गया है 6709, तो 6709 दिया गया है और इसको 9 से विभाजित कर लो। तो अगर 9 से विभाजित करोगे तो कितना आ जाएगा 9 6 54, 9 7 63, यानी 9 7 जा 63, यही तो आया। तो 7 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ देखते हैं 9 4 जा 36, सही है। तो यहाँ हमारा कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा हमारा 4, फिर आ गया 9। ठीक है, 9 5 जा कितना 45, तो हमारा कितना आ गया भाई 9 - 5 कितना आ गया 4। बताओ भाई, ये समझ में आ गया। मतलब शेषफल हमारा क्या बच गया, शेषफल हमारा बच गया 4, सही है। अब हमें क्या पता, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या। तो मैंने पहले भी बताया आपको कि जब भी जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या निकाली जाए जोड़ी जाने वाली छोटी से छोटी संख्या वाली छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये बताया, करना क्या आपको, करना कुछ भी नहीं है, भाजक में से शेषफल को घटा दो। ठीक है, तो यहाँ 9 माइनस कितना हो जाएगा 4, तो मैं 9 में से 4 घटाओगे कितना आ जाएगा हमारा आंसर 5 जो होगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा ये बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया गया कि विभाजन के किसी प्रश्न में, ठीक है, ये तरीका याद रख लेना क्योंकि ये तरीका बहुत काम आएगा आपके। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाजक, ये मैंने आपको बेसिक ट्रेनिंग क्लास में ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। अगर आपने नहीं देखी है तो वो जाकर जरूर देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चन, और इस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको मिलेंगे ज़रूर। तो चलो फिर हम देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। देखो हमें दिया गया कि कोई विभाजन का मतलब डिवाइड का कोई प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन है जिसमें भाजक भागफल का 4 गुना है। अच्छा, क्या कह रहा है, भाजक जो है वो भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। अब जो लिखा है वो लिख लेते हैं कि भाजक जो है ये क्या कह रहा है, ये भाजक जो है ये भाजक ही तो है, ये क्या है, ये शेषफल का भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का कितना 3 गुना। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा कि ये शेषफल का 3 गुना है, तो शेषफल हो गया यानी रिमाइंडर, और इसका ये 3 टाइम हो गया। ठीक है, तो यानी कि भाजक हमारा कितना हो जाएगा और शेषफल कितना है, शेषफल 4 है, हमको ये दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमको दिया गया है शेषफल कितना दिया गया है 4 दिया है, तो यानी ये 4 गुणे 3 हो जाएगा, तो 4 तिहाई भाजक कितना हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। फिर क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 4 गुना है। ठीक है, फिर ये कह रहा है भाजक जो है ये क्या है, भागफल का 4 गुना। ठीक, भागफल का 4 गुना है। अब हमें भाजक तो पता लग गया 12 है, भाजक कितना हमारा 12 है, तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे 12।
तो 12 बराबर हो जाएगा भागफल गुणे 4। कितना? भागफल गुणे 4। तो भागफल बराबर कितना हो जाएगा हमारा? भागफल बराबर हो जाएगा 12/4। हो गई, इधर गुणा है इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? 4 × 4 और ये 4 × 12, यानी कि इसका जो आंसर मतलब आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है ना। और हमको एक चीज़ पता है भाई कि जो भाज्य होता है वो क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये तो हमने पढ़ा है ना। तो यही में हम सीधे वैल्यू रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें भाज्य निकालना है। तो भाजक हमारा कितना आ गया? 12 गुणे भागफल कितना आ गया? 3 और शेषफल हमको कितना दिया गया है? 4। ये सारी चीज़ें हमको क्वेश्चन में दी गई हैं, दिया है। बस इसी को सॉल्व कर लो। तो 12 यहीं कितना हो जाएगा? 36 और ये कितना हो जाएगा? +4। तो 36 + 4 कितना हो जाएगा? 40। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 40 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि हमारा जो ऑप्शन है सी, नहीं ऑप्शन बी, तो यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। बताओ भाई, ये क्वेश्चन समझ में आया? इस क्वेश्चन में कहीं से भी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं अपने होमवर्क क्वेश्चन पे। ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आप दीजिएगा किस पर? अपने कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। और जैसे आज के क्वेश्चन में बताया गया आपको विनर्स जो थे जिन्होंने सही जवाब दिया था उनका नाम, वैसे ही आपको अगली क्लास में आज के क्वेश्चन के जो सही आंसर देंगे उनका नाम बताया जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ आपको मौका मिलेगा प्रीपेड बैच ज्वाइन करने का, सूरवीर बैच। तो चलो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आज का होमवर्क। तो आज का होमवर्क है, दिया गया है भाजक भागफल का 25 गुना है। क्या दिया गया है? भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होंगे? ठीक है। और आपका ऑप्शन है ए 6400, ऑप्शन बी है 6480, ऑप्शन सी है 400 या फिर ऑप्शन डी है 480। ठीक है। अब अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप ये भी समझ लो कि ये जो डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड जो है वो कोसेंट का 25 टाइम्स है और रिमाइंडर का 5 टाइम्स है। तो हमें क्या बताना है? और यदि कोसेंट जो है कोसेंट 16 है तो हमें डिविडेंड बताना है। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सभी लोग इसका आंसर जाकर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और कल विनर्स का नाम अनाउंस किया जाएगा। ठीक है बच्चा। तो चलो फिर क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो बच्चा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और पढ़ लिया का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी के मैथ पढ़ेंगे जो कि आपके नवोदय के एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा काम आएगी। वहाँ पर मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चन के ट्रिक्स भी बता दूंगा। ठीक है ना। तो चलो फिर बच्चा लोग पढ़ते रहो, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।